शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दियास्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सलाम है कि उन्होंने इमाम हुसैन की जो अज़मत है उसको इस बंद में कलमबंद कर दिया। इमाम हुसैन की अज़मत तो उनकी पैदाइश से साबित है, मगर जो बिनाए ला इलाह का जो सफ़र है वो शुरू होता है जब यजीद का ख़त वलीद बिन अतबा को पहुंचता है मदीने में, और वो मुतालबा करता है उन 4 अशख़ास से खुसूसी बैत लेने का, और अगर वो बैत ना करें तो उनका सर कलम करके ख़त के ज़रिए वापस भेजने का मुतालबा। वो 4 अशख़ास कौन है जनाब? वो हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह और हुसैन इब्ने अली अलैहिमुस्सलाम। इमाम हुसैन जो अक्सर लोग समझते हैं कि वो सर कटाने के लिए गए थे करबला, अपने अहलो अयाल को एक आजमाइश में डालने के लिए गए थे करबला, वो उनका अपना ख्याल है। मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन निहायत अमन पसंद, साथ साथ हुर्रियत के बानियों में से हैं कि जिन्होंने अमन की एक इंतहा को टच करके दिखाया है। कैसे? अगर वो चाहते तो जंग मदीने में भी कर सकते थे, उनका पूरा कुनबा था, साथ देते लोग, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो बैत का इनकार कर देते, सर कट जाता, चले जाता सर उसके पास, यजीद के पास, जो इतने महीने गुजरने के बाद गया। बात तो वही होती ना भाई, नवासे रसूल रहते, सर भी कट जाता, क्या जरूरत थी ये सारी तकलीफ जो थी वो निपटाने की करबला में? उसका बड़ा सिंपल सा जो मेरे नज़दीक है कि इमाम हुसैन को कई पैगाम देने थे आने वाली ता क़यामत मुख्तलिफ हुर्रियत पसंद तहरीकों के लिए, और वो पैगाम ये था कि अमन पसंदी सबसे अहम है, अपनी जान को बचाना बहुत अहम है, ये जान अल्लाह की अमानत है, इसको आप किसी जालिम के ख़त पर, जालिम के जुल्म पर ज़ाया नहीं कर सकते। ये पैगाम दिया इमाम हुसैन ने उनके सौतेले भाई मोहम्मद हनफिया, और साथ साथ एक सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन मुती। ये दोनों अशख़ास इसलिए अहम है कि मक़तले जो करबला है उसमें जो है इन दो का जिक्र आया है। मोहम्मद हनफिया जो है वो मदीने में समझा रहे हैं, और अब्दुल्ला बिन मुती जो हैं वो मक्के में कि आप कूफे मत जाइए। वो कह रहे हैं आप मक्के में रहिए, जबकि मोहम्मद हनफिया कह रहे हैं आप मदीने में ही जो कुर्ब जवार में वहाँ रहकर एक बैत लेकर अपनी एक हाकमियत कायम करें और फिर खुरूज करें यजीद के खिलाफ। और ये कह रहे हैं अब्दुल्ला मुती कि मक्के में रहकर अपनी एक सीट बनाइए, यहाँ पर अपनी बैत लीजिए, कूफे मत जाइए, कूफे वाले धोखेबाज हैं। लेकिन इमाम हुसैन जो हैं इनकी दोनों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? इसलिए कि कूफे से कम 50,000 खत आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाखों में तादाद बताते हैं। ठीक है, ये ख़त किसके हैं? ये जमहूर के ख़त हैं, ये जमहूरियत का उसूल है। इमाम हुसैन ये साबित करना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए कि जब जमहूरियत कुछ बात करे, जमहूर जो बात करें, बड़ी तादाद में जो एक इलाके के लोग कहें, उनकी बात सुनी जाए। हर ये बात समझ में? अगर कराची वाले कहते हैं कि सूबा बनेगा, तो सूबे बनाने की हिमायत करना हुसैनियत है, सूबे की मुखालफत करना यजीदियत है। चूंकि कराची एक जमहूर है, एक बड़ी तादाद कराची वालों की कहती है कि सूबा बनना चाहिए। वजूहात में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन ये जमहूरियत का उसूल है, चाहे वो जमहूर कैसे भी हैं। इमाम हुसैन ने कूच किया कूफे की तरफ, बैत कर सकते थे, मदीने में कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, जान बच जाती, सुकून से होते, मगर बैत नहीं की। बैत करना क्या है? एंडोर्समेंट देते। एंडोर्समेंट किस बात की देते? यजीद को खुली छूट दे देते, जो चाहे करे। और वो जब खुली छूट दे देते तो फिर इस्लाम का क्या होता? इस्लाम का वही होता जो यजीद करता।
तो इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा है अपनी रुबाई में, हक्का के बिना ला इला की बुनियाद बन गए इमाम हुसैन एंडोर्समेंट का इनकार करके। अब आप पूछिए उनसे जिन्होंने 18वीं तरमीम पे दस्तखत किए, उनका ताल्लुक हुसैनियत से है या नहीं है? क्या हैदर अब्बास रिजवी, फारूक सत्तार, जितने सारे बैठे हुए, मुस्तफ़ा कमाल, जितने भी एमके में उसका शरीक थे, किस किस के गले पे छुरी थी सिंध के यजीदियों की? किसकी थी? नहीं थी ना, खुद से किए, सौदा किया है कौम का, अपनी जान नहीं बचाई है, माल कमाया है। क्या इनको हक पहुंचता है इमाम हुसैन की मजलिस में बैठने का? इसका फैसला आप कीजिएगा। इन्होंने एंडोर्समेंट दी है सिंध के लईनों को, सिंध के नस्ल परस्तों को, कि तुम्हारे पास अब हम सब कुछ दे रहे हैं महाजिर कौम का, तुम जो चाहे करो, तुम सिरा सफेद के मालिक हो। अब आज मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। यह है पैगाम जो आप लर्न कर सकते हैं इमाम हुसैन की तहरीक से, करबला से, कि अपने हालात व वाक़यात से समझिए कि हुसैनियत किसको कहते हैं, करबला सजाना किसको कहते हैं। ये आप इमाम हुसैन के पैगाम से समझिए और अपने गिरदो नवा को समझने की कोशिश कीजिए। इमाम हुसैन कूच करते हैं करबला की तरफ, करते नहीं करते? शब आशूर आ जाती है, शब आशूर जब आ जाती है तो उमर बिन साद जो है वो मुतालबा करता है कि आप बैत करें नहीं तो हम कत्ल कर देंगे। ठीक है, शिवर धमकी देने पे आ जाता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है कूफे से खत पे खत, एलची पे एलची भेज रहा है। इमाम हुसैन फिर 3 नुकात देते हैं, अमन का परचम अपनी मेराज पे पहुंचा देते हैं कि मुझे इस्लाम की सरहदों से बाहर जाने दो, मुझे वापस मदीने जाने दो। क्योंकि अब जो कूफे वाले जमहूर ने धोखा दे दिया मुझे, जमहूर जो है वो काबिल एतबार नहीं रहे। ठीक है, या फिर मुझे यजीद के दरबार में ले चलो, मैं उससे डायरेक्ट मकालमा करूंगा, हर एक से मकालमा भी नहीं करूंगा, यजीद से मकालमा करूंगा, मैं बराह रास्त मकालमा करूंगा, मुझे कत्ल नहीं करो, मेरे घर वालों को ईजा मत पहुंचाओ, तुमने उन्हें बड़ा भूखा रख लिया, बहुत प्यासा रख लिया, बहुत जुल्म कर लिया, मजीद जुल्म नहीं करना, मैं चलने को तैयार हूं गुफ्तगू के लिए, खामोश होने के लिए, मगर एंडोर्समेंट नहीं दूंगा, मोहर सख्त नहीं करूंगा, इस्लाम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह है हुसैनियत। 18वीं तरमीम पे दस्तखत कर कर, टोपी अजरक का ड्रामा कर कर, महाजिर कौम को बट्टा लगा के देने वाले, वो जो है हुसैनियत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आ रही है बात समझ में? यह है पैगाम। इमाम हुसैन को पता है कि अब घर वाले जो हैं उन पे जुल्म होगा। इमाम हुसैन को नजर आ रहा है कि जंग होगी, उनकी फौज इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पता है उनको, ऐसी बात नहीं है। 72 हैं और वहां कम से कम 15,000 हैं, और ये 15,000 में से कम 12,000 जो हैं वो खत लिखने वाले मुनाफिक हैं, कूफी हैं, धोखेबाज हैं। आ रही है बात समझ में? बुलाया था खत लिखकर और फिर खुद ही जो है कत्ल किया इमाम हुसैन का कूफियों ने, यजीद की फौज में शामिल होकर, खौफ से किया, पैसे की लालच में किया, जो कुछ भी किया। इमाम हुसैन को नजर आ रहा है कि उनके सर काटा जाएगा, लाशें जो हैं उनकी बेहुरमती होगी, घोड़ों से की टापों से जो है उनको कुचला जाएगा, उनके कपड़े तार तार हो जाएंगे, शदीद गुर्बत का आलम होगा, मगर उनको फिक्र नहीं है। पाकिस्तान बनाते वक्त महाजिर कौम जो बनी है, उनके बुजुर्गों का यही हुसैनी रवैया था। चाहे सर कट जाए, इस्मतें लुट जाएं, बर्बादी हो जाए, हमें पाकिस्तान बनाना है। किन के लिए बनाना है? मुसलमान भाइयों के लिए। कौन से मुसलमान भाई? सिंध के अंदर जो हिंदू के मजालिम सह रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान बनाना है। जुल्म हो रहे हैं, हिजरत हो रही है, कत्लो गारतगरी हो रही है, लुटे पुटे आ रहे हैं। अब जो लुटे पुटे को आज तस्वीरें दिखाकर मजाक उड़ाए, वो यजीद की औलाद, वो यजीदियत जो इस लुटे पुटे काफिलों को फख्र से कहे ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने इन बदबख्तों के लिए ये जुल्म सहे। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, चाहे हम किसी फिरके के हों, हम सब हुसैनी हैं। क्योंकि हमने इस्लाम के नाते इन सिंध के मुसलमानों के लिए सब कुछ लुटा दिया, लुटने को तैयार हो गए,
और इन बदबख्तों ने हमारी जमीन, जो तबादले की जमीन थी मतरूका सिंध, वो तक छीन ली। जिस तरीके से यजीदियों ने पानी छीन लिया, भूखा प्यासा रखा, 73 साल से महाजिर जो है उसकी जमीन छीनी जा रही है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। यजीद जो है सिंध के वो जुल्म कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? फख्र कीजिए अपने बुजुर्गों की कस्बा पुरसी की। वो इंडिया में ऐसे नहीं थे, उन्होंने वक्ती तौर पर कुर्बानी दी थी। आज जो उनका मजाक उड़ाते हैं बदबख्त, दरिंदे, शैतान, जलीलुल इंसान, उनको बताइए कि वो यजीद है, यजीद है। जोश मली आबादी ने जो पैगाम दिया है उससे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ कि किस तरफ जाना है तुझको सोच ए मर्दे खुदा, किस तरफ जाना है तुझको सोच ए मर्दे खुदा। एक तरफ ज़हरे फना है, एक तरफ नहरे बका, या पहन ले ताजे किरदारे शहीदे करबला, या पहन ले ताजे किरदारे शहीदे करबला। क्या है किरदार? हक की बात करो, सच की बात करो। अगर जुल्म सितम हो, चाहे 30 साल पहले हो, सियासत छोड़ दो, अमेरिका चले जाओ, मिडल ईस्ट चले जाओ, लेकिन जुल्म का साथ मत दो। अल्ताफ के साथ मिलकर जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार मत कहो। इंसानियत को पहचानो, जुल्म मत करो, 18वीं तरमीम पे दस्तखत मत करो। ताजे किरदारे शहीदे करबला पहनने की कोशिश तो करो। माल मत खाओ, महाजिर लहू बहा के उसका सौदा मत करो। इशरतुल इबाद मत बनो, बाबर गौरी मत बनो, अल्ताफ मत बनो। यह है पहन ले ताजे किरदारे शहीदे करबला, या मुहीत किश्वरे बातिल में जाकर डूब जा। आ रही बात समझ में? किस तरफ जाना है तुझको सोच है मर्दे खुदा। एक तरफ ज़हरे फना है, एक तरफ नहरे बका, या पहन ले ताजे किरदारे शहीदे करबला, या मुहीत किश्वरे बातिल में जाकर डूब जा। जो जरदारी से सौदा कर और डूब जा, चाइना कटिंग कर, डूब जा, माल कमा, 2 पट्टी चप्पल में आ, उसके बाद फिर डिफेंस में घर बना, दुबई में बना, जहां चाहे अय्याशी कर, लेकिन तू कहलाएगा यजीदी। या अनाने ज़हन आलम जानिबे हक मोड़ दे, या अनाने ज़हन आलम जानिबे हक मोड़ दे, या हुसैन इब्ने अली का नाम लेना छोड़ दे। यानी बात कर हक की, और हक क्या है? महाजिर कौम की जमीन मतरूका सिंध। पूरी दुनिया को बताओ इस मतरूका सिंध महाजिर कौम की जमीन पर अब जो है महाजिर की मर्जी सूबा बनाए, जो कुछ भी बनाए, ये उसका हक है। और जो इसका इनकार करता है वो यजीदी है। और अगर ये मतरूका सिंध की बात नहीं कर सकता, महाजिर हक की बात नहीं कर सकता, तो फिर हुसैन इब्न अली का नाम जो लेना है वो छोड़ दे।